हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाहन के तकनीकी पार्ट्स एवं उनकी जानकारी के बारे में। इसका फुल पीडीएफ हम ग्रुप में डाल दिए थे, जो भी पेड वर्जन में स्टूडेंट लोग जो क्लास कर रहे हैं। और इसके बाद शॉर्टेज जानकारी है, ये शॉर्टेज जानकारी है जो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग क्या कर देना चाह रहे हैं। और ये मुख्य पार्ट्स के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे थे। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेरा जो पहले आ जाता है वो क्या है दोस्तों, इंजन आता है। इंजन क्या होता है, तो इंजन को वाहन का हृदय बोला जाता है, हार्ट बोला जाता है, जिसे हम लोग दिल बोलते हैं। इसके बाद इंजन क्या होता है दोस्तों, पेट्रोल से भी चलता है और डीजल से भी चलता है। और क्या कहता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक भी होता है और क्या कहता है, सीएनजी भी होता है। तो इससे क्या होता है, जो जलाकर शक्ति को क्या करता है, शक्ति क्या करता है, उत्पन्न करता है। इंजन का काम है दोस्तों, ईंधन को जलाकर शक्ति को क्या करना, उत्पन्न करना। इसके बाद इसका मुख्य प्रकार कौन सा होता है दोस्तों, तो इंजन दो टाइप का होता है। एक एसआई इंजन होता है, एक सीआई इंजन होता है। इसका मतलब होता है स्पार्क इग्निशन, जो पेट्रोल इंजन में पाया जाता है दोस्तों, है ना। इसके बाद होता है सीआई इंजन, जो कंप्रेसर इंजन इग्निशन होता है, वो क्या होता है, डीजल इंजन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एसआई इंजन कौन सा होता है, तो पेट्रोल इंजन होता है। और सीआई कौन होता है, तो डीजल होता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम टोटल पढ़ा दिए, वीडियो चैनल पे आकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद मुख्य भाग क्या होता है, तो सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, क्रैंकशाफ्ट होता है, कैमशाफ्ट होता है, वाल्व होता है, कंबंशन चेंबर इत्यादि सब क्या होता है, इंजन का मुख्य पार्ट्स होता है। सेकेंड में आ जाए, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स क्या होता है, तो इंजन की शक्ति को विभिन्न गति और टॉर्क में बदलकर पहियों तक क्या करता है, पहुंचाने का ये काम करता है। कौन करता है, तो गियर बॉक्स। गियर बॉक्स भी क्या होता है दोस्तों, मैनुअल होता है और ऑटोमेटिक होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों क्लच के बारे में। क्लच क्या होता है, तो इंजन और गियर बॉक्स के बीच क्या करता है, ये जोड़ने और अलग करने का क्या करता है, काम करता है। यानी कि यूं समझिए इसको कि इंजन और गियर बॉक्स को क्या करता है, ये संपर्क को जोड़ता है और क्या करता है, तोड़ता है। इसका काम क्या होता है, क्लच का काम होता है। बिना झटके गियर बदलने में क्या करता है, ये मदद करता है ना। क्लच की सहायता से हम गियर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके बाद इसका भी प्रकार है, सिंगल प्लेट होता है, क्लच प्लेट होता है, मल्टी प्लेट क्लच होता है। ठीक है। 4 नंबर देख लीजिए, ड्राइव सॉफ्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे प्रोपलर सॉफ्ट बोला जाता है। गियर बॉक्स डिफरेंशियल तक क्या करता है, शक्ति पहुंचाने का ये काम करता है। प्रोपलर सॉफ्ट का मेन काम ये है दोस्तों, गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक क्या होता है, शक्ति पहुंचाने का करता है। डिफरेंशियल का क्या काम होता है, शक्ति को क्या करता है, वितरण करता है। चलिए 5 नंबर देख लीजिए, वाहन को मोड़ते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति देने का क्या काम करता है, डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल काम क्या होता है दोस्तों, जब आप वाहन मोड़ते हैं तो जो अगर आपका 2 व्हील ड्राइव हो या 4 व्हील ड्राइव हो, तो चारों चक्का 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है दोस्तों, तो चारों चक्का को पावर देने का काम किसका आता है, डिफरेंशियल का। 2 व्हील में किसका होता है, तो दोनों चक्का को अलग अलग गति देने का काम किसका होता है, डिफरेंशियल का काम होता है। जैसे किसी मोड़ पे जाइएगा तो देखिएगा एक चक्का कम गति में रहता है, दूसरा चक्का ज्यादा गति में रहता है। तो यही क्या करता है, डिफरेंशियल दोनों पार्ट के क्या करता है, बांटता है, दोनों को अलग अलग पावर क्या करता है, देता है, जिसके कारण हम आसानी से गाड़ी को क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। इसके बाद टॉर्क को 90 डिग्री कोण पर घुमाकर पहियों तक क्या करता है, पहुंचाने का ये काम करता है। डिफरेंशियल बहुत जरूरी का चीज होता है। इसके बाद दोस्तों समझ लेंगे हम लोग सस्पेंशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो झटके और धक्कों को सोख कर आरामदायक सवारी करने का क्या करता है, सस्पेंशन करता है ना। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जो जैसे हंसका वगैरह में देखिएगा, सस्पेंशन खराब होगा तो गाड़ी क्या करता है, बहुत ज़्यादा उछलेगा और हम लोग को क्या करेगा, परेशानी देगा। दोस्तों इसके बाद और समझिए, ट्रैक्टर वगैरह में सस्पेंशन नहीं होती, इसीलिए देखिएगा ट्रैक्टर ज़्यादा उछलेगा नहीं, आरामदायक नहीं होता है ज़्यादा। जितना ट्रैक्टर पर सवारी कीजिएगा देहात बहुत दर्द करेगा। और 4 चक्का सब में क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन होता है। 2 चक्का में भी सस्पेंशन होता है, बिना सस्पेंशन कोई गाड़ी नहीं है, बस ट्रैक्टर को छोड़कर और भी है। इसके बाद दोस्तों देखिए, झटके और धक्के को सोकर आरामदायक क्या करता है, ये सस्पेंशन काम होता है। इसका भाग क्या होता है, सस्पेंशन किस चीज़ से बनाते हैं, तो स्प्रिंग होता है। जैसे स्प्रिंग पर ना गाड़ी क्या करेगा, जंप करेगा। सॉकर होता है जिससे दोस्तों देखिएगा, बाइक वगैरह में आगे से लगा होता है, सॉकर होता है, पीछे भी होता है। और कंट्रोल आर्म्स होता है दोस्तों, ये चक्का वगैरह में क्या कहते लगा जाता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका भी प्रकार होता है दोस्तों, तो सस्पेंशन का होता है लिफ लिफ स्प्रिंग होता है, कॉइल होता है, और हाइड्रोलिक और एयर सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन का जो भी पार्ट्स वगैरह हम पढ़ाए थे उसमें आपको टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टेज जानकारी, ताकि आपको ये जानना जरूरत है। मुख्य चीज़ यही है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सब। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, वाहन की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है, वाहन को रोकने का क्या करता है, ये काम करता है। ब्रेक कौन सा होता है दोस्तों, तो ड्रम होता है, डिस्क होता है, एबीएस बोला जाता है। एबीएस जो भी गाड़ी आ रहा है सब में क्या है, एबीएस है ना, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों। BS6 इंजन जो भी आया सब एबीएस के साथ आया है। इसके बाद हम समझेंगे स्टीयरिंग सिस्टम दोस्तों क्या होगा। तो वाहन को दिशा देने के लिए किसका काम क्या होता है, स्टीयरिंग का काम क्यों करते हैं, वाहन को दिशा देने के लिए, इधर उधर मोड़ने के लिए, सीधा चलाने के लिए। स्टीयरिंग भी क्या होता है दोस्तों, तो पावर होता है, दूसरा क्या होता है, मैनुअल होता है ना। आप लोग का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा पावर स्टीयरिंग पर होगा, इसी को ध्यान रखिएगा। इसमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और इलेक्ट्रिक दोनों होता है।
इसके बाद हम लोग दोस्तों 9 नंबर में पढ़ेंगे विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रिक जो सिस्टम होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, बैटरी होता है, अल्टरनेटर होता है, स्टार्टर मोटर होता है दोस्तों, और हेडलाइट इंडिकेटर आदि क्या होता है, शामिल होता है। गाड़ी को चालू करने के सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, बैटरी होना चाहिए। और अल्टरनेटर का काम क्या होता है, तो बैटरी को चार्ज करना, स्टार्टर मोटर का सहायता से इंजन को क्या कहता है, स्टार्ट किया जाता है। तो ये सब जरूरत होता है। और ये टोटल जो भी है दोस्तों, ये सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। इसके बाद बैटरी क्या करता है दोस्तों, डीसी करंट देता है, और अल्टरनेटर उसे क्या करता है, चार्ज करता है। अल्टरनेटर के साथ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों फ्यूल सिस्टम क्या होता है। फ्यूल मतलब होता है जो भी तेल वगैरह हम लोग डालते हैं उसका क्या सिस्टम है। तो ईंधन को टैंक से इंजन तक पहुंचाने का क्या करता है, ये फ्यूल सिस्टम करता है। फ्यूल सिस्टम का सहायता से क्या करता है, ईंधन को टैंक से लेकर इंजन तक क्या करता है, पहुंचाने का काम किया जाता है। ये एक टैंकर टाइप का होता है, जिसे कंटेनर वगैरह बोला जाता है। इसका जो भाग होता है दोस्तों, कौन सा भाग होता है, तो फ्यूल पंप होता है। फ्यूल पंप की सहायता से क्या करता है, फ्यूल को धक्का लगाया जाता है आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद फ्यूल का इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर की सहायता से क्या करेगा, ये ठोपे ठोप करके क्या करता है, ये गिरता है, जिससे क्या होता है, इग्निशन का वर्क होता है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर होता है, वहाँ पे क्या करेगा, फ्यूल फिल्टर में फ्यूल को क्या करता है, छाना जाता है, फ्रेश किया जाता है, ताकि कोई भी गंदगी वगैरह पार्ट अंदर ना जा पाए। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बोरेटर होता है दोस्तों। तो समझ लीजिए फ्यूल सिस्टम क्या होता है, फ्यूल सिस्टम का ये सब भाग होता है दोस्तों, कार्बोरेटर से लेके यहाँ तक। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, तो तेल को पहुंचाना होता है, या इसके साथ साथ से कार्बोरेटर के साथ साथ क्या होता है, वाहन को जलाने के लिए फ्यूल के साथ साथ एयर का जो होता है, हवा जिसे बोलते हैं, वो सबको साथ क्या करते हैं, मिलाने का काम होता है। फिर समझेंगे हम लोग दोस्तों कूलिंग सिस्टम के बारे में। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए क्या होता है, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करता है। यानी कि इंजन अगर ज़्यादा मेरा गर्म हो रहा है या इंजन गर्म हो रहा है, तो कूलिंग सिस्टम का क्या होता है, वर्क होता है। इसका जो भाग होता है क्या होता है, रेडिएटर होता है, वाटर पंप होता है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है, या कूलेंट होता है। तो ये भाग का मतलब ये होता है कि ये कूलिंग सिस्टम इसी पर क्या होता है, ये सब पार्ट्स पर क्या करता है, डिपेंड होता है। इसके बाद ये भी होता है, एयर कूलिंग होता है और वाटर कूलिंग होता है, दो प्रकार का कूलिंग होता है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे लुब्रिकेशन के बारे में। ये बहुत ही मुख्य चैप्टर है, यहाँ से 10 नंबर का सवाल आप लोग को दिया गया था एग्जाम में। तो लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग समझेंगे दोस्तों क्या होता है। सो इंजन के चलने वाले हिस्सों के बीच क्या होता है, घर्षण को ये क्या करता है, कम करता है। जिससे क्या होता है कि इंजन हमारा टिकाऊ होता है और टूट फूट का समस्या नहीं होता है। इसका काम क्या है दोस्तों, तो ये किसके सहायता पर काम करता है, तो इंजन ऑयल के सहायता पर काम करता है, जिसे हम लोग मोबिल वगैरह बोलते हैं, ग्रीस वगैरह बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, इसका प्रकार होता है फ्लैश होता है, इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे दोस्तों एग्जॉस्ट सिस्टम जिसे हम लोग साइलेंसर वगैरह हम लोग जानते हैं। तो जले हुए गैसों क्या करता है, बाहर निकालने का यह काम करता है। इसका जो भाग होता है एग्जॉस्ट है ना, मैनिफोल्ड होता है, या मफलर होता है, जिसे हम लोग सिलेंसर बोलते हैं, या कैटलियर कंटेनर जिसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे टायर के बारे में। टायर क्या होता है दोस्तों, वाहन का भार सहने वाला क्या होता है, टायर होता है। और देखिए कोई भी वाहन जो होता है दोस्तों, पूरा भार किस पर सहनता है, तो एयर पर होता है। एयर किस में होता है, तो टायर में होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद सड़क पर क्या होता है, सॉरी, वाहन का भार सहते और सड़क पर क्या करता है, सड़क पर पकड़ बनाता है, या यानी कि ट्रैक्शन क्या करता है, सड़क पर बना कर रखता है। इसके बाद क्या होता है, टायर भी अपना प्रकार का होता है। ट्यूबलेस टायर होता है, एक ट्यूब टायर होता है, दो तरह का टायर होता है, एक ट्यूब होता है, दूसरा क्या होता है, ट्यूबलेस होता है। व्हील रिम का आकार वाहन के प्रदर्शन और स्थिरता के ऊपर क्या करता है, असर डालता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग समझेंगे बॉडी और चेचिस के बारे में। तो ये भी मुख्य पार्ट्स होता है। तो चेचिस क्या होता है दोस्तों, वाहन की रीढ़ होता है ना, जिस पर क्या कहता है, सभी पार्ट्स को लगाया जाता है। चेचिस पर ही टोटल पार्ट्स को क्या कहता है, वाहन के सभी पार्ट्स को चेचिस पे क्या कहता है, सेट किया जाता है। और चेचिस किस पे होता है दोस्तों, तो चेचिस होता है हमारा क्या कहता है, एक्सल के पार्ट्स पे। और ये चेचिस किस पर बनाया जाता है, दो, ये सभी चीज डिपेंड होता है हमारे चक्का पे होता है। और चक्का किस पे डिपेंड होता है, एयर पे डिपेंड होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, गाड़ी भार कौन सहन करता है, तो गाड़ी का चक्का करता है, किसके सहायता से, तो हवा की सहायता से। तो चेचिस से मतलब समझे कि वाहन की रीढ़ होता है, जिस पर सभी पार्ट्स क्या होता है, लगा होता है। और बॉडी क्या होता है, तो बाहरी भाग होता है, जिसे हम लोग डिजाइन बोलते हैं, या एरोडायनेमिक्स जिसे बोला था, या सेफ्टी के लिए क्या कहता है, हम लोग इसे यूज करते हैं, है ना। इसके बाद वाहन के प्रमुख तकनीकी पार्ट आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होता है दोस्तों, जुड़ा होता है। जो इंजन को क्या करता है, शक्ति देता है। गियर बॉक्स और क्लच शक्ति को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और डिफरेंशियल से ड्राइव शॉफ्ट को पहिए तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि ब्रेक, सस्पेंशन और स्टीयरिंग वाहन को क्या करता है, सुरक्षित और नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये दोस्तों छोटी सी जानकारी तो जो मुझे आप लोग को देना था। और आप भी अगर वीडियो को आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर आप 100 रुपये का मेरा क्लास लेते हैं, तो यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, और वीडियो मिलेगा। 100% तैयार किया जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का। और इसके अगर जुड़ना होगा तो हमारे इस नंबर पे क्या करना है, बुक लिख कर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट टाइप कीजिएगा। आपके ऊपर एक स्कैनर जाएगा, 100 रुपये डाल के क्या करते हैं, हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।